हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे चुम दरांग और श्रुतिका का, जो अभी अभी ये झगड़ा सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि चुम दरांग और श्रुतिका दोस्त किस वजह से बने हैं। क्या गेम की वजह से इन लोगों ने दोस्ती की है, या फिर इन दोनों में कोई ऐसी बात है जो कॉमन है, या इन दोनों में कोई ऐसी बात है जो कि एक दूसरे में ये चीज़ें पसंद करते हैं। एक भी बात इन्होंने अभी तक नहीं बताई है कि मुझे तुझ में ये पसंद है या मुझे तेरी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम श्रुतिका को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं शिकायत ही कर रही होती है। करण की कर रही होती है, शिल्पा की कर रही होती है, इनफैक्ट कि इन दोनों से तो लड़ रही होती है। और चुम की भी कहीं ना कहीं वो जिससे मर्जी बुराई कर देती है कि ये चुम, जब भी मैं किसी से फाइट करती हूँ तो ये मेरे साथ कभी खड़ी नहीं होती है। ये हमेशा शिकायत श्रुतिका की रही है। अच्छा, इतनी शिकायत होने के बाद भी तुम उन्हीं के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, और इतना कर दिया तुमने कि चुम को तुमने सेव भी कर दिया। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड मत रखो, यहाँ जनता को कंफ्यूज मत करो। एक और तुम्हें उनकी केयर करनी है, दिखाना भी है, एक और तुम उनकी बुराई भी कर रहे हो। जनता कंफ्यूज है कि श्रुतिका करना क्या चाहती है। नॉमिनेशन वाले टास्क में इतना तक गिर चुकी थी उसे बचाने के लिए कि मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मैं तेरा ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो ड्रामे की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। चलो, अभी तो मान लो कि फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो ये ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है। जब ये नॉमिनेशन रूम में गए थे, उस वक्त भी तो इनका ड्रामा ऑन ही था। वो देखा नहीं था कि मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। और किसी की आपने इतनी एक्टिंग देखी, किसी की नहीं देखी होगी। तो ये ड्रामा इनका चालू हो चुका है, और इस ड्रामे की वजह से ये हो सकता है कि टॉप 6 या टॉप 8 तक चले जाएं। ये बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया है। अच्छा, मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि जो चुम बग्गा की गोद से इसे खींचना चाह रही है, और खींच भी लिया अपनी और श्रुतिका को, तो क्या उसको ये मारेगी? क्या ये उसको हार्म पहुंचाएगी? ऐसा करने की औकात है इसकी? बिल्कुल नहीं है, ऐसा ना अलाउड है। और ना ही वो सोच सकती है ऐसा कि वो कर भी पाए। तो उसको पकड़ लिया है, उसको जकड़ लिया है अपनी बाहों में, और उसका अलग ही ड्रामा चल रहा है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये लोग फैन लग रहे हैं मुझे। साहब मारना नहीं, साहब साहब मारना नहीं, मारना नहीं, मैं बस सब बताता हूँ, साहब साहब मारना नहीं, साहब मारना। ये सब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग है। और ये वहीं के स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे हैं। इन्हें पता है कि हम यहाँ एक्टिंग करेंगे और उधर हमारे 1-2 लाख फॉलोअर बढ़ जाएंगे, हमारे बारे में लोग बाहर बातचीत करने लगेंगे। क्या निकला रिजल्ट, क्या निकला इसका? रिजल्ट ये निकला कि आई एम डन विद यू, आई एम डन विद यू। इत कोई अपने फ्रेंड से इतना कैसे डर सकता है? ये डरने की एक्टिंग की गई है और कुछ नहीं है। क्या चुम के 2 दांत बड़े बड़े निकल के आ गए हैं जो कि श्रुति का इतना डरने की एक्टिंग कर रही है? ये फालतू का ड्रामा है। इस वक्त अभी कोई खुलासा वहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। धीरे धीरे करके आप देखेंगे बाकी के घर वाले ये बात करते नजर आएंगे कि ये इनका सिर्फ एक ड्रामा था, तो उससे कन्फर्म हो ही जाएगा। या तो हमें एपिसोड में कोई ऐसी बात पता चले कि हाँ भाई, ये एक मेजर मुद्दा था जिसकी वजह से ये लोग अ, ऐसा करने पे मजबूर हुए। और अगर बिना फालतू की कोई बात हुई है, जैसे कि चुम को ये बुरा लगा हो कि इसने करण की बुराई की है। करण की बुराई तो वो आज से नहीं, कम से कम 8-10 दिन से कर रही है। करण से उसे शिकायत आज से नहीं है, 8-10 दिन पहले से ही है। और अ, शिल्पा जी से भी है। पता नहीं सबसे तो श्रुतिका की इस ग्रुप में दुश्मनी है। तो उसके बाद भी ये लोग दोस्त कैसे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ कहानी का एंड तो होना ही था। और बात करूँ मैं चुम दरांग की, तो वो तो अपने ग्रुप में वापस लौट जाएगी। उसके लिए तो जो 2 लोग हैं उसके, वो बाहें फैला के इंतज़ार कर रहे हैं कि चुम वेलकम। लेकिन श्रुतिका को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसके बोल बच्चन के कारण। उसकी बात शुरू होती है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो उसने कोई ना फ्रेंड उसका बना है। ये ज़बरदस्ती की फ्रेंड बना रखी थी चुम, कि तू मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड है। कई बार इसने प्रूफ करने की भी कोशिश करी, जैसे कि नॉमिनेशन में बचाया, जिससे कि सबको लगे कि हाँ, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इसी बात से वो इरिटेट भी थी कहीं ना कहीं चुम। वो चाहती थी कि ये मुझे सेव ना करे। फिर क्या होगा कि इसका एहसान मुझ पे आ जाएगा, जिससे हमने देखा भी कि वो गिल्टी महसूस करने लगी थी। इसीलिए चुम इसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। और इसको नॉमिनेट से बचाने के बाद जो श्रुतिका है वो इतना रिलैक्स हो गई, बहुत ज़्यादा वो अच्छे से मूड उसका ओके हो गया था। देखा यह गया था कि वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसके ऊपर से ये प्रेशर हट गया था कि अब मुझे किसी को कोई भी बात प्रूफ नहीं करनी है।
चुम के दिमाग से भी उसे ये बात निकाल देनी थी कि मैं उसके लिए लॉयल नहीं हूँ। तो यहाँ से श्रुतिका ने अपनी तरफ से 100 कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन चुम के दिमाग में ये बात चल रही है कि ये इससे मुझे दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि ये करण से नफरत करती है, ये शिल्पा से नफरत करती है, लेकिन मेरी दोस्त क्यों पड़ी हुई है, ये मुझसे क्यों दोस्ती करनी है, इसको मेरे गले का जी का जंजाल क्यों बनी हुई है, ये उसकी इनर फीलिंग है। तो उसने जान छुड़ाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे तू मुझे नॉमिनेशन में डाल दे, लेकिन मुझे तेरी दोस्ती नहीं चाहिए। लेकिन ये बात फिर भी श्रुतिका को समझ नहीं आ रही है। आई डोंट नो वाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।